Hello everyone, I am Dr. Atul Singh, MBBS ग्रेजुएट फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वेरिसा। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको नीट यूजी काउंसलिंग के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो में बताए गए सभी डॉक्यूमेंट्स को आप काउंसलिंग के पहले अच्छे से प्रिपेयर करके रख लें, क्योंकि इनमें से कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें बनवाने के लिए आपको 1 से 2 हफ्ते का समय लग जाता है। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नीट यूजी काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए जानते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले आता है नीट एग्जाम रजिस्ट्रेशन स्लिप। जब आप नीट एग्जाम के लिए एनटीए की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक कंफर्मेशन पेज मिलता है, वह आपके पास अवेलेबल होगा। इसके बाद आता है नीट एग्जाम का एडमिट कार्ड, देन नीट एग्जाम रिजल्ट या फिर रैंक लेटर। इसके बाद आता है सीट अलॉटमेंट लेटर। जब आपको काउंसलिंग के दौरान कोई कॉलेज अलॉट होता है तो उसके लिए आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है। इसके बाद हाई स्कूल यानी कि क्लास 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स, यह आपके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होते हैं। देन आपको क्लास 11 की मार्कशीट भी रख लेनी है। कई जगह काउंसलिंग में क्लास 11 मार्कशीट भी मांग ली जाती है। इसके बाद हायर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर आप क्लास 12 पास आउट होने के बाद और कॉलेज में एडमिशन लेने के बीच में कोई भी गैप लेते हैं तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और साथ ही अगर आप किसी प्रीवियस एजुकेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स। देन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप स्कूल से बनवा सकते हैं और या फिर अपने लोकल थाना पुलिस स्टेशन से। इसके बाद आपके पास आपके स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह आपके लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों में हेल्पफुल होता है। इसके बाद एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको नेशनल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। देन इनकम सर्टिफिकेट, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। देन स्पेसिफिक कोटा जैसे कि ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और सैनिक कोटा के कैंडिडेट्स के पास रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। देन आपको सीट लिविंग और रूरल सर्विस बॉन्ड की ज़रूरत होगी, लेकिन इसकी प्रोसेस आप काउंसलिंग के दौरान ही कर सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड में आपको कॉलेज का नाम मेंशन करना होता है, जो कि आपको काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा। इनके अलावा आपके पास गवर्नमेंट इशूड कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। और साथ ही आपके पास 20 से 30 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। आप उन फोटोग्राफ्स को भी यूज कर सकते हैं जिन्हें कि आपने नीट यूजी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज किया है। वीडियो में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं इन सभी की आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए और उसके साथ 3 से 4 फोटो कॉपी सेट होने चाहिए। आपके पास इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक कलर्ड फोटो कॉपी भी होनी चाहिए, क्योंकि कई जगह काउंसलिंग में आपसे कलर फोटो कॉपी मांगी जाती है। आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को फाइल या फोल्डर में अरेंज करके अच्छे से रख लें। काउंसलिंग के दौरान आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा हो जाते हैं और उसके साथ ही 2 से 3 फोटोकॉपी सेट भी ले ली जाती हैं। सो बैकअप में आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज को अपने पेन ड्राइव या फिर गूगल ड्राइव में रख लें। तो यह थी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।